दैनिक बाइबल पठन दिन 37। पुराना नियम, जॉब 38, जॉब 39, जॉब चैप्टर 40:1 से 2। फिर यहोवा ने तूफान में से अय्यूब को उत्तर दिया। परमेश्वर ने कहा, ये कौन व्यक्ति है जो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है? अय्यूब, तुम पुरुष की भांति सुदृढ़ बनो। जो प्रश्न मैं पूछूं उसका उत्तर देने को तैयार हो जाओ। अय्यूब, बताओ तुम कहाँ थे जब मैंने पृथ्वी की रचना की थी? यदि तू इतना समझदार है तो मुझे उत्तर दे। अय्यूब, इस संसार का विस्तार किसने निश्चित किया था? किसने संसार को नापने के फीते से नापा? इस पृथ्वी की नींव किस पर रखी गई है? किसने पृथ्वी की नींव के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्थर को रखा है? जब ऐसा किया था तब भोर के तारों ने मिलकर गया और स्वर्गदूत ने प्रसन्न होकर जय जयकार किया। अय्यूब, जब सागर धरती के गर्भ से फूट पड़ा था तो किसने उसे रोकने के लिए द्वार को बंद किया था? उस समय मैंने बादलों से समुद्र को ढक दिया और अंधकार में सागर को लपेट दिया था, जैसे बालक को चादर में लपेटा जाता है। सागर की सीमाएं मैंने निश्चित की थीं और उसे ताले लगे द्वारों के पीछे रख दिया था। मैंने सागर से कहा, तू यहाँ तक आ सकता है किंतु और अधिक आगे नहीं। तेरी अभिमानी लहरें यहाँ तक रुक जाएंगी। अय्यूब, क्या तूने कभी अपनी जीवन में भोर को आज्ञा दी है उगाने और दिन को आरंभ करने की? अय्यूब, क्या तूने कभी प्रातः के प्रकाश को धरती पर छा जाने को कहा है? और क्या कभी उससे दुष्टों के छिपने के स्थान को छोड़ने के लिए विवश करने को कहा है? प्रातः का प्रकाश पहाड़ों व घाटियों को देखने लायक बना देता है। जब दिन का प्रकाश धरती पर आता है तो उन वस्तुओं के रूप वस्त्र की सलवटों की तरह उभर कर आते हैं। वे स्थान रूप को नम मिट्टी की तरह जो दबोई गई मुहर की ग्रहण करते हैं। दुष्ट लोगों को दिन का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वह चमचमाता है तब वह उनको बुरे काम करने से रोकता है। अय्यूब, बता, क्या तू कभी सागर के गहरे तल में गया है? जहां से सागर शुरू होता है, क्या तू कभी सागर के तल पर चला है? अय्यूब, क्या तूने कभी उस फाटकों को देखा है जो मृत्यु लोक को ले जाते हैं? क्या तूने कभी उस फाटकों को देखा जो उस मृत्यु के अंधेरे स्थान को ले जाते हैं? अय्यूब, तू जानता है कि यह धरती कितनी बड़ी है? यदि तू ये सब कुछ जानता है तो तू मुझको बता दे। अय्यूब, प्रकाश कहाँ से आता है और अंधकार कहाँ से आता है? अय्यूब, क्या तू प्रकाश और अंधकार को ऐसी जगह ले जा सकता है जहाँ से वे आए हैं, जहाँ वे रहते हैं? वहाँ पर जाने का मार्ग क्या तू जानता है? अय्यूब, मुझे निश्चय है कि तुझे सारी बातें मालूम हैं, क्योंकि तू बहुत ही बूढ़ा और बुद्धिमान है। जब वस्तुएं रची गई थी तब तू वहाँ था। अय्यूब, क्या तू कभी उन कोठियारों में गया है जहाँ मैं हिम और ओलों को रखा करता हूँ? मैं हिम और ओलों को विपदा के काल और युद्ध लड़ाई के समय के लिए बचाए रखता हूँ। अय्यूब, क्या तू कभी ऐसी जगह गया है जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ से पुरवाई सारी धरती पर छा जाने के लिए आती है? अय्यूब, भारी वर्षा के लिए आकाश में किसने नहर खोदी है और किसने भीषण तूफान का मार्ग बनाया है? अय्यूब, किसने वहां भी जल बरसाया जहां कोई भी नहीं रहता है? वह वर्षा उस खाली भूमि के बहुतायत से जल देता है और घास उगनी शुरू हो जाती है। अय्यूब, क्या वर्षा का कोई पिता है और उसकी बूंदें कहाँ से आती हैं? अय्यूब, हिम की माता कौन है? आकाश से पाले को कौन उत्पन्न करता है? पानी जमकर चट्टान सा कठोर बन जाता है और सागर की ऊपरी सतह जम जाया करती है। अय्यूब, सप्तर्षि तारों को क्या तू बांध सकता है? क्या तू मृगशिरा का बंधन खोल सकता है? अय्यूब, क्या तू तारा समूहों को उचित समय पर उगा सकता है? अथवा क्या तू भालू तारा समूह की उसके बच्चों के साथ अगुवाई कर सकता है? अय्यूब, क्या तू उन नियमों को जानता है जो नभ का शासन करते हैं? क्या तू उन नियमों को धरती पर लागू कर सकता है? अय्यूब, क्या तू पुकार कर मेघों को आदेश दे सकता है कि वे तुझको भारी वर्षा के साथ घेर ले? अय्यूब, बता, क्या तू बिजली को जहां चाहता वहां भेज सकता है और क्या तेरे निकट आकर बिजली कहेगी, अय्यूब, हम यहाँ हैं, बता तू क्या चाहता है? मनुष्य के मन में विवेक को कौन रखता है और बुद्धि को कौन समझदारी दिया करता है? अय्यूब, कौन इतना बलवान है जो बादलों को गिन ले और उनको वर्षा बरसाने से रोक दे? वर्षा धूल को कीचड़ बना देती है और मिट्टी के लौंदे आपस में चिपक जाते हैं। अय्यूब, क्या तू सिंहनी का भोजन पा सकता है? क्या तू भूखे युवा सिंह का पेट भर सकता है? वे अपनी खोहों में पड़े रहते हैं अथवा झाड़ियों में छिपकर अपने शिकार पर हमला करने के लिए बैठते हैं। अय्यूब, कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हैं और भोजन को पाए बिना वे इधर उधर घूमते रहते हैं, तब उन्हें भोजन कौन देता है? अय्यूब, क्या तू जानता है कि पहाड़ी बकरी कब ब्याती है? क्या तूने कभी देखा जब हिरनी ब्याती है?
अयूब, क्या तू जानता है पहाड़ी बकरियां और माता हरिणियां कितने महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखती हैं? क्या तुझे पता है कि उनका ब्याने का उचित समय क्या है? वे लेट जाती हैं और बच्चों को जन्म देती है, तब उनकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। पहाड़ी बकरियों और हरिणी माँ के बच्चे खेतों में हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। फिर वे अपनी माँ को छोड़ देते हैं और फिर लौटकर वापस नहीं आते। अयूब, जंगली गधों को कौन आज़ाद छोड़ देता है? किसने उसके रस्से खोले और उनको बंधन मुक्त किया? यह मैं यहोवा हूँ, जिसने बनेले गधे को घर के रूप में मरुभूमि दिया। मैंने उनको रहने के लिए रेही धरती दी। बनेला गधा शोर भरे नगरों के पास नहीं जाता है और कोई भी व्यक्ति उसे काम करवाने के लिए नहीं साधता है। बनेले गधे पहाड़ों में घूमते हैं और वे वहीं घास चरा करते हैं। वे वहीं पर हरी घास चरने को ढूंढते रहते हैं। अयूब, बता, क्या कोई जंगली सांड तेरी सेवा के लिए राजी होगा? क्या वह तेरे खलिहान में रात को रुकेगा? अयूब, क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांध कर अपना खेत जुता सकता है? क्या घाटी में तेरे लिए वह पटेला करेगा? अयूब, क्या तू किसी जंगली सांड के भरोसे रह सकता है? क्या तू उसकी शक्ति से अपनी सेवा लेने की अपेक्षा रखता है? क्या तू उसके भरोसे है कि वह तेरा अनाज इकट्ठा तेरे और उसे तेरे खलिहान में ले जाए? शुतुरमुर्ग जब प्रसन्न होता है वह अपने पंख फड़फड़ाता है, किंतु शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। उसके पर और पंख सारस के जैसे नहीं होते। शुतुरमुर्ग धरती पर अंडे देती है और वे रेत में से ये जाते हैं, किंतु शुतुरमुर्ग भूल जाता है कि कोई उसके अंडों पर से चलकर उन्हें कुचल सकता है अथवा कोई बनेला पशु उनको तोड़ सकता है। शुतुरमुर्ग अपने ही बच्चों पर निर्दयता दिखाता है जैसे वे उसके बच्चे नहीं है। यदि उसके बच्चे मर भी जाए तो भी उसको उसकी चिंता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर उस शुतुरमुर्ग को विवेक नहीं दिया था। शुतुरमुर्ग मूर्ख होता है, मैंने ही उसे ऐसा बनाया है। किंतु जब शुतुरमुर्ग दौड़ने को उठती है तब वह घोड़े और उसके सवार पर हंसती है, क्योंकि वह घोड़े से अधिक तेज भाग सकती है। अयूब, बता, क्या तूने घोड़े को बल दिया और क्या तूने ही घोड़े की गर्दन पर अयाल जमाया है? अयूब, बता, जैसे टिड्डी कूद जाती है क्या तूने वैसा घोड़े को कुदाया है? घोड़ा घोर स्वर में हिनहिनाता है और लोग डर जाते हैं। घोड़ा प्रसन्न है कि वह बहुत बलशाली है और अपने खुर से वह धरती को खोदा करता है। युद्ध में जाता हुआ घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा डर की हंसी उड़ाता है क्योंकि वह कभी नहीं डरता। घोड़ा कभी भी युद्ध से मुख नहीं मोड़ता है। घोड़े की बगल में तर्कस थिरका करते हैं। उसके सवार के भाले और हथियार धूप में चमचमाया करते हैं। घोड़ा बहुत उत्तेजित है, मैदान पर वह तीव्र गति से दौड़ता है। घोड़ा जब बिगुल की आवाज़ सुनता है तब वह शांत खड़ा नहीं रह सकता। जब बिगुल की ध्वनि होती है घोड़ा कहा करता है, आहा। वो बहुत ही दूर से युद्ध को सूंघ लेता है। वो सेना के नायकों के घोष भरे आदेश और युद्ध के अन्य सभी शब्द सुन लेता है। अयूब, क्या तूने बाज को सिखाया अपने पंखों को फैलाना और दक्षिण की ओर उड़ जाना? अयूब, क्या तू उकाब को उड़ने की और ऊंचे पहाड़ों में अपना घोंसला बनाने की आज्ञा देता है? उकाब चट्टान पर रहा करता है। उसका किला चट्टान हुआ करती है। उकाब किले से अपने शिकार पर दृष्टि रखता है। वो बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेता है। उकाब के बच्चे लहू चाटा करते हैं और वे मरी हुई लाशों के पास इकट्ठे होते हैं। यहोवा ने अयूब से कहा, अयूब, तूने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से तर्क किया। तूने बुरे काम करने का मुझे दोषी ठहराया। अब तू मुझको उत्तर दे। यहोवा ने अयूब से कहा, अयूब, तूने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से तर्क किया। तूने बुरे काम करने का मुझे दोषी ठहराया। अब तू मुझको उत्तर दे। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 24:32 से 51, मैथ्यू चैप्टर 25:1-13। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जैसे ही उसकी टहनियाँ कोमल हो जाती हैं और कोमपलें फूटने लगती हैं तुम लोग जान जाते हो कि गर्मियाँ आने को हैं। वैसे ही जब तुम ये सब घटित होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक। मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेंगी। चाहे धरती और आकाश मिट जाएं किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जैसे ही उसकी टहनियाँ कोमल हो जाती हैं और कोमपलें फूटने लगती हैं तुम लोग जान जाते हो कि गर्मियाँ आने को हैं। वैसे ही जब तुम ये सब घटित होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक।
मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेंगी। चाहे धरती और आकाश मिट जाएं, किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, न स्वर्ग में दूत और न स्वयं पुत्र, केवल परम पिता जानता है। जैसे नूह के दिनों में हुआ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही जैसे लोग जल प्रलय आने से पहले के दिनों तक खाते पीते रहे, ब्याह शादियां रचाते रहे, जब तक नूह नाव पर नहीं चढ़ा। उन्हें तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक जल प्रलय न आ गया और उन सबको बहा नहीं ले गया। मनुष्य के पुत्र का आना भी ऐसा ही होगा। उस समय खेत में काम करते 2 आदमियों में से एक को उठा लिया जाएगा और एक को वहीं छोड़ दिया जाएगा। चक्की पीसती 2 औरतों में से एक उठा ली जाएगी और एक वहीं पीछे छोड़ दी जाएगी। सो तुम लोग सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आ जाए। याद रखो, यदि घर का स्वामी जानता कि रात को किस घड़ी चोर आ जाएगा तो वह सजग रहता और चोर को अपने घर में सेंध नहीं लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम जब उसकी सोच भी नहीं रहे होंगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब सोचो, वह भरोसेमंद सेवक कौन है, जिसे स्वामी ने अपने घर के सेवकों के ऊपर उचित समय उन्हें उनका भोजन देने के लिए लगाया है। धन्य है वह सेवक जिसे उसका स्वामी जब आता है तो कर्तव्य करते पाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, वह स्वामी उसे अपनी समूची संपत्ति का अधिकारी बना देगा। दूसरी तरफ सोचो, एक बुरा दास है जो अपने मन में कहता है, मेरा स्वामी बहुत दिनों से वापस नहीं आ रहा है। सो वह अपने साथी दासों से मारपीट करने लगता है और शराबियों के साथ खाना पीना शुरू कर देता है। तो उसका स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जिस दिन वह उसके आने की सोचता तक नहीं और जिसका उसे पता तक नहीं। और उसका स्वामी उसे बुरी तरह दंड देगा और कपटियों के बीच उसका स्थान निश्चित करेगा, जहां बस लोग रोते होंगे और दांत पीसते होंगे। उस दिन स्वर्ग का राज्य उन 10 कन्याओं के समान होगा जो मशालें लेकर दूल्हे से मिलने निकलीं। उनमें से 5 लापरवाह थीं और 5 चौकस। 5 लापरवाह कन्याओं ने अपनी मशालें तो ले ली, पर उनके साथ तेल नहीं लिया। उधर चौकस कन्याओं ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी ले लिया। क्योंकि दूल्हे को आने में देर हो रही थी, सभी कन्याएं ऊँघने लगीं और पड़कर सो गईं। पर आधी रात धूम मची, आहा, दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने बाहर चलो। उसी क्षण वे सभी कन्याएं उठ खड़ी हुईं और अपनी मशालें तैयार कीं। लापरवाह कन्याओं ने चौकस कन्याओं से कहा, हमें अपना थोड़ा तेल दे दो, हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। उत्तर में उन चौकस कन्याओं ने कहा, नहीं, हम नहीं दे सकती, क्योंकि फिर न ही यह हमारे लिए काफ़ी होगा और न ही तुम्हारे लिए। सो तुम तेल बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा ही रही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। सो वे कन्याएं जो तैयार थीं, उसके साथ विवाह के उत्सव में भीतर चली गईं और फिर किसी ने द्वार बंद कर दिया। आखिरकार वे बाकी की कन्याएं भी गईं और उन्होंने कहा, स्वामी, हे स्वामी, द्वार खोलो, हमें भीतर आने दो। किंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, सो सावधान रहो। क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा। आखिरकार वे बाकी की कन्याएं भी गईं और उन्होंने कहा, स्वामी, हे स्वामी, द्वार खोलो, हमें भीतर आने दो। किंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, सो सावधान रहो। क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा। भजन संहिता, साम चैप्टर 18:37 से 42। फिर अपने शत्रुओं का पीछा करूं और उन्हें पकड़ सकूं, उनमें से एक को भी नहीं बच पाने दूंगा। मैं अपने शत्रुओं को पराजित करूंगा, उनमें से एक भी फिर खड़ा नहीं होगा। मेरे सभी शत्रु मेरे पांवों पर गिरेंगे। हे परमेश्वर, तूने मुझे युद्ध में शक्ति दी और मेरे सब शत्रुओं को मेरे सामने झुका दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। फिर अपने शत्रुओं का पीछा करूं और उन्हें पकड़ सकूं, उनमें से एक को भी नहीं बच पाने दूंगा। मैं अपने शत्रुओं को पराजित करूंगा, उनमें से एक भी फिर खड़ा नहीं होगा। मेरे सभी शत्रु मेरे पांवों पर गिरेंगे। हे परमेश्वर, तूने मुझे युद्ध में शक्ति दी और मेरे सब शत्रुओं को मेरे सामने झुका दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं।
जब मेरे बैरियों ने सहायता को पुकारा, क्यों उन्हें सहायता देने आगे कोई नहीं आया? यहाँ तक कि उन्होंने यहोवा तक को पुकारा, किंतु यहोवा से उनको उत्तर न मिला। मैं अपने शत्रुओं को कूट कूट कर धूल में मिला दूंगा, जिसे पवन उड़ा देती है। मैंने उनको कुचल दिया और मिट्टी में मिला दिया। जब मेरे बैरियों ने सहायता को पुकारा, क्यों उन्हें सहायता देने आगे कोई नहीं आया? यहाँ तक कि उन्होंने यहोवा तक को पुकारा, किंतु यहोवा से उनको उत्तर न मिला। मैं अपने शत्रुओं को कूट कूट कर धूल में मिला दूंगा, जिसे पवन उड़ा देती है। मैंने उनको कुचल दिया और मिट्टी में मिला दिया। दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संरक्षित करने और प्रचुर जीवन की ओर मार्गदर्शन करने के लिए सीमाएं स्थापित की हैं। जैसे हम बुवाई करने वाले की दृष्टांत और यीशु की आध्यात्मिक परिवार के बारे में शिक्षा सुनते हैं, हमारी सहायता करें कि हम अच्छी मिट्टी बने जो आपके वचन को ग्रहण करे और बहुत फल लाए। हमें सुनने के लिए कान और सत्य को देखने के लिए आंखें दें जो आप प्रकट कर रहे हैं। हम आनंद के साथ आपकी इच्छा को पूरा करें और आपके घराने के सदस्यों के रूप में जीवन जिएं, जो प्रेम और साझा उद्देश्य से बंधे हुए हैं। मसीह की शांति और शक्ति में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन।